गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का प्रभात स्टडी चैनल पे। और आप सभी के लिए राजस्थान जीके क्विज सीरीज लेके आए हूँ दोस्तों। ये इस जीके सीरीज का पहला वीडियो रहने वाला है। और ये सीरीज क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों कि जो पिछली बार हम लोगों ने जो गलती की थी रीट के अंदर, वो इस बार नहीं करनी है। इस बार की जो रीट की परीक्षा है वो मई के अंदर होने वाली है। साथ में वीडियो मेंस की एग्ज़ाम है, वो भी मई को होगी, मई के अंदर। और टीचर्स की एग्ज़ाम और आ रही है, साथ में राजस्थान पुलिस की भी एग्ज़ाम है। तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए राजस्थान जीके की क्विज सीरीज लेके आया हूँ। ये पहला वीडियो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग से जुड़ा रहेगा। और इस वीडियो के अंदर 50 टॉप क्वेश्चंस रहेंगे। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों से जुड़े हुए 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। इनको रट लेना है अपने को। इतने शानदार क्वेश्चन आप देखते जाना आगे, और अब की बार छोड़ना नहीं है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मोटिवेशन कोट के साथ में कि रक्त बहाकर संगार करूं, खामोश यहाँ तलवार नहीं, यह धरती है महाराणा प्रताप की, हार हमें स्वीकार नहीं। दोस्तों, ये जो धरती है राजस्थान की, ये वीर वीरांगनाओं की धरती है। और यहाँ पे हार है वो स्वीकार नहीं है, जल्दी से हार स्वीकार नहीं करते। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दुर्गों से जुड़ा हुआ पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एकमात्र पठानी शैली के अंदर निर्मित दुर्ग कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? फतेहपुर दुर्ग। फतेहपुर दुर्ग एकमात्र पठानी शैली से निर्मित दुर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से बौद्ध शैली से बना हुआ एकमात्र दुर्ग कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? मंडोर का किला। मंडोर का किला राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो बौद्ध शैली से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग है वो जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। दोस्तों, जल दुर्ग वो दुर्ग आता है जो 2 से 3 दिशाओं से जल के माध्यम से घिरा हुआ क्षेत्र रहता है। तो वो जो गारगोन का किला है कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर। और ये 3 ओर से नदियों से घिरा हुआ है। कौन कौन सी नदी? काली सिंध नदी और आहू नदी, उन दोनों ओर से घिरा हुआ दुर्ग है दोस्तों गारगोन दुर्ग, जो गारगोनी तोते के लिए भी प्रसिद्ध है। ये भी आप याद रखोगे। और इसको डोडगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, डोडगढ़ या दुलूरगढ़, ये इसका उपनाम है। ये भी आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, औरंगजेब ने दारा सिकों को कौन से किले के अंदर कैद करके रखा था? तो जब उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था तो औरंगजेब के द्वारा अपने बड़े भाई है उसको काकनवाड़ी का किला, ये कहाँ पे है? अलवर के अंदर। सरीस का जो वन्य जीव अभयारण्य है दोस्तों, उसके अंदर ये काकनवाड़ी का या कांकवाड़ी का किला स्थित है, जहाँ पे दारा सिकों को औरंगजेब के द्वारा कैद करके रखा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस दुर्ग को अबुल फजल के द्वारा बख्तरबंद दुर्ग कहा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? रणथंभौर के जो किला है उसको अबुल फजल ने ये बोला गया था कि अन्य सभी दुर्ग राजस्थान के दुर्ग है वो नंगे हैं, लेकिन ये जो दुर्ग है वो बख्तरबंद दुर्ग है। अबुल फजल के द्वारा ये कहा गया था। रणथंभौर दुर्ग है वो कौन सी पहाड़ी पे स्थित है दोस्तों? थम्बोन की पहाड़ी पे। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे रणथंभौर दुर्ग के बारे में। और थम्बौर की जो पहाड़ी है उस पर। और इसके अंदर एक तो क्या है कि सुपारी महल, जोगी महल, जोरा भौरा के महल के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक प्रमुख दरवाजा है जिसको नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह हैं जो याद रखोगे। राजस्थान का जो पहला सांका है वो इसी दुर्ग के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई। डेट याद रख कर लीजिए दोस्तों। राजस्थान का जो पहला सांका है वो 13 जुलाई 1301 के अंदर हुआ था। ठीक है, ये जो रणथंभौर दुर्ग है वो हमीर देव चौहान जैसे वीर सेनानियों के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है? बादल विलास ये जैसलमेर के अंदर पड़ता है। लालगढ़ महल है वो बीकानेर के किले के अंदर है। लेकिन जो फूल सागर का जो महल है वो वहाँ पे नहीं है। कहाँ पे नहीं है? उदयपुर के अंदर नहीं है। तो ये सही सुमेलित नहीं है। जूना महल है ये भी डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, ये भी आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, अगला क्वेश्चन, कुंभलगढ़ की जो दीवार है वो उसकी लंबाई कितनी है? तो कुंभलगढ़ की दीवार है जो, ये फेवरेट क्वेश्चन आरपीएससी का, 36 किलोमीटर लंबाई है कुंभलगढ़ की दीवार। और इसको कुंभलगढ़ जो किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? राणा कुंभा के द्वारा। राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया था। इसके जो शिल्पकार कौन थे? शिल्पी मंडन। रट लीजिए दोस्तों, शिल्पी मंडन इसके शिल्पकार थे। और इस दुर्ग को जेम्स टोड के द्वारा, राजस्थान के जो इतिहास के पिता है उनके द्वारा इसको एस्टुस्कन के नाम से भी बोला गया था। ठीक है, ये कुछ बात याद रखना। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही तरीके से सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहला ही दिख रहा है जो मेहरानगढ़ का किला है जो जोधपुर के अंदर स्थित है।
गारगोन का किला है वो झालावाड़ के अंदर है। भानगढ़ का जो भूत के किलों के नाम से भी जाना जाता है, भूतिया किला। लेकिन भटनेर का जो किला है वो हनुमानगढ़ के अंदर है, बीकानेर के अंदर नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? तो जो मेहरानगढ़ का किला है दोस्तों, मेहरानगढ़ का किला है वो चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पे स्थित है। ठीक है, याद रखोगे। इस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है, गढ़ चिंतामणि के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी के आसपास राव जोधा के द्वारा इसका निर्माण किया गया था और इसको मोर ध्वजगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप याद रखोगे मेहरानगढ़ के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी कौन से किले के अंदर स्थित है? तो मेहरानगढ़ किले के अंदर ही कीरत सिंह सोढ़ा की छतरी है। धन्ना और भीवा की छतरी, धन्ना और भीवा की जो 10 खंभों की छतरी है दोस्तों, ये भी मेहरानगढ़ किले के अंदर स्थित है। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कुछ याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामा भांजा की छतरी है वो कहाँ पे स्थित है? मामा भांजा की जो छतरी है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़ किले के अंदर। तो ये 3 छतरी हो गई, मामा भांजा प्लस क्या है कि कीरत सिंह सोढ़ा प्लस क्या है कि धन्ना और भीमा की छतरी है, वो तीनों की तीनों मेहरानगढ़ किले के अंदर स्थित है। ये आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनारगढ़ कौन सी श्रेणी का दुर्ग है? दुर्गों की वर्गीकरण के आधार पर देखा जाए तो सोनारगढ़ जो किला है तो सबसे पहले कहाँ पे है दोस्तों? ये जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर की और क्या खासियत है? इसको धावन दुर्ग के नाम से जाना जाता है। यदि जैसलमेर के अंदर स्थित है तो ये रेत के टीलों के अंदर स्थित है, यह भी आप याद रखोगे। इसीलिए इसको धावन दुर्ग नाम, इसको सोनगढ़ भी कहते हैं। और क्या फैक्ट याद रखोगे? ये विश्व का एकमात्र किला है जिसकी छत दोस्तों लकड़ी से बनी हुई है। ये नीचे पीले पत्थरों से बना हुआ है, लेकिन इसकी जो छत है वो लकड़ी से बनी हुई है। विश्व का एकमात्र दुर्ग है, ये भी आप याद रखोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके प्रमुख शिल्पकार कौन थे? तो कुंभलगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा के द्वारा। और वहाँ पे क्या है? शिल्पी मंडन के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे एक याद रखो कि पृथ्वीराज की छतरी है जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये कुछ फैक्ट वगैरह हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये आप याद रखना दोस्तों। जालीबाग की बावड़ी यहाँ पे स्थित है। अगला क्वेश्चन, ये इतनी बुलंदी पे बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। ये बात अबुल फजल ने कौन से दुर्ग के बारे में की थी? तो राजस्थान का जो कटारगढ़ का किला है इसके बारे में अबुल फजल के द्वारा बोला गया था कि यदि इतनी बुलंदी पे बना हुआ है, नीचे से या ऊपर देखोगे तो सिर की पगड़ी भी गिर जाती है, इतनी ऊंचाई पर स्थित है। इसको लघु दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दुर्ग? क्योंकि ये कुंभलगढ़ दुर्ग है उसके अंदर स्थित है, इसलिए कटारगढ़। इसको मेवाड़ की आंख के नाम से भी जाना जाता है। कटारगढ़ दुर्ग है उसको मेवाड़ की आंख के नाम से भी कहते हैं। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारगोन का जो किला है वो कौन सी नदियों के संगम पे बना हुआ है? कौन सी नदियों के संगम पे बना हुआ है? मेरे को आंसर दो जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ये काली सिंध और आहू नदी पर गारगोन झालावाड़ का किला बना हुआ है। इसको जल दुर्ग के श्रेणी के अंदर भी आता है। आप मेरे को एक और क्वेश्चन है, गंभीरी और भेड़च नदी, कौन सी नदी? गंभीरी और भेड़च नदी है, उसके संगम पे कौन सा किला राजस्थान का है वो स्थित है दोस्तों? तो राजस्थान के गौरव के नाम से प्रसिद्ध, राजस्थान का जो गौरव है वो चित्तौड़गढ़ का किला जिसको चित्रकूट की पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, धरती से आकाश के तारे के समान दिखने वाला राजस्थान का दुर्ग कौन सा है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा दोस्तों अजमेर का जो तारागढ़ किला है उसको धरती पर वो आसमान में तारे के समान भांति दिखने वाला राजस्थान का दुर्ग है। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नौखंडा विजय स्तंभ है उसका निर्माण, तो इसका देखो क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं कि 1438 के अंदर चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसमें नौखंडा विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। पहली बात तो ये याद रखोगे। और ये किस शासक ने बनाया था दोस्तों? तो राणा कुंभा के द्वारा ये बनाया गया था। और ये सुल्तान मोहम्मद शाह खिलजी को परास्त करने के उपलक्ष्य के अंदर, जीतने के उपलक्ष्य के अंदर नौखंडा विजय स्तंभ है उसका निर्माण करवाया गया था 1438 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा दुर्ग हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से जाना जाता है? हिंदू देवी देवताओं के अजायब घर के रूप में कौन सा दुर्ग कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो हिंदू देवी देवताओं का क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे मंदिर हैं, हिंदू देवी देवताओं के बहुत सारे मंदिर हैं। कौन कौन से? देखो इंपॉर्टेंट कौन सा है? कुंभ श्याम का मंदिर, कुंभ श्याम का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर, मीराबाई का मंदिर, कौन सी बाई का? मीराबाई का मंदिर, समदेश्वर भगवान का मंदिर है, समदेश्वर भगवान, नीलकंठ महादेव का मंदिर, ठीक है, कुक्कड़ेश्वर महादेव का मंदिर हो गया, गोरा बादल महल हो गया, नवलखा बुर्ज भी, ये भी आप याद रखोगे। गोरा बादल का जो महल है और नवलखा जो बुर्ज है ये भी क्या है कि चित्तौड़गढ़ किले के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मीठे शाह है उसकी दरगाह कहाँ स्थित है दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा? गारगोन का किला, गारगोन का किला है उसके अंदर मीठे शाह की दरगाह स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड है वो कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? जहाँ पे पृथ्वीराज चौहान है उसकी छतरी भी बनी हुई है जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, वो कौन सी कहाँ पे? कुंभलगढ़ के अंदर। तो कुंभलगढ़ झालीबाव बावड़ी और मामादेव कुंड के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण और अनुपम दुर्ग है वो कौन सा है? जो दुर्ग रचना की दृष्टिकोण से यानी उसका स्ट्रक्चर वगैरह है वो इस तरह का इतना विचित्र और इतना अनुपम और इतना विलक्षण है, वो राजस्थान के अन्य दुर्गों के अंदर नहीं देखने को मिलता। तो ये कुंभलगढ़ का दुर्ग है जो राणा कुंभा के द्वारा शिल्पी मंडन की देखरेख के अंदर बनाया गया था, ठीक है। शिल्पी मंडन है उनकी देखरेख के अंदर ये मंदिर बनाया, दुर्ग है वो बनाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो किस दुर्ग के अंदर स्थित है? त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है दोस्तों? रणथंभौर दुर्ग के अंदर, रणथंभौर दुर्ग है उसके अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पूरे भारत में एकमात्र दुर्ग जहाँ पे तोप ढालने का कारखाना बना हुआ है। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरे भारत के अंदर एकमात्र जयगढ़ का किला है वो कहाँ पे? जयपुर के अंदर स्थित है, जो वहाँ पे जयबाण जो तोप के लिए प्रसिद्ध है वो इसी कारखाने के अंदर, तोप ढालने के कारखाना है उसके अंदर बनाई गई थी। जयगढ़ दुर्ग है उसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? ईगल की पहाड़ी पे। कौन सी पहाड़ी याद रखना दोस्तों? ईगल की पहाड़ी पे हुआ था। इसका निर्माण स्टार्ट किया था सवाई जो मानसिंह प्रथम है उनके द्वारा इसका निर्माण स्टार्ट किया गया था। वैसे मिर्जा राजा जयसिंह है उन्हीं के नाम पे इसका नाम जयगढ़ पड़ा था, ये भी आप याद रखोगे। जयगढ़ को चिल्हे का टोला के नाम से जाना जाता है। कौन सा? चिल्हे का टोला। चिल्हे का टोला है वो कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो जयगढ़ दुर्ग को कहते हैं दोस्तों। इसके अंदर एक छोटा सा दुर्ग और बना हुआ है जिसको विजयगढ़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ फैक्ट वगैरह याद रखोगे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ है वो कौन से भगवान को समर्पित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आदिनाथ भगवान, आदिनाथ देव है उसको समर्पित चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, ठीक है, कीर्ति स्तंभ। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से दुर्ग को गढ़बिटली के नाम से जाना जाता है? तो गढ़बिटली जो पहाड़ी है उसी पे ये दुर्ग बना हुआ है। तारागढ़ दुर्ग है अजमेर का, तो ये इस पहाड़ी पे बना हुआ है इसीलिए इसका नाम गढ़बिटली पड़ा था। हालांकि इसका तारागढ़ नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वहाँ पे क्या है कि किसकी पत्नी के एक पत्नी थी, ठीक है, तारा के नाम से। पृथ्वीराज चौहान था, उनकी पत्नी का नाम तारा था, इसीलिए इनका नाम तारागढ़ भी पड़ा था। इसको अजय मेरू दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। किसको? अजमेर वाले। अगला दोस्तों, राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है वो कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान का। इसका ज़्यादातर क्वेश्चन लड़के क्या करेंगे? चित्तौड़गढ़ किला करेंगे, लेकिन आंसर क्या होगा? बयाना दुर्ग भरतपुर। बयाना दुर्ग भरतपुर है जहाँ पे राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, राजपूताना में कौन सा दुर्ग एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है जिसने बार बार हमलों को झेला है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि राजपूतानों में एकमात्र ऐसा गैर राजपूत किला था, गैर राजपूत गढ़ था जो बार बार हमलों को झेला है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था? लोहागढ़ का किला, ठीक है। लोहागढ़ का जो किला है दोस्तों उसको, ये एक गैर राजपूत गढ़ है। अगला देखिए, मोर ध्वज, मयूर ध्वज और गढ़ चिंतामणि के नाम से किस किले को जाना जाता है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ का जो किला है उसको गढ़ चिंतामणि के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में राजस्थान में ऐसे दुर्ग हैं जो लिविंग फोर्ट के रूप में। सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है राजस्थान का? वो है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़ का जो किला है
जिसको चित्रकूट के नाम से भी जाना जाता है, वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और सेकंड नंबर पे जैसलमेर का किला आता है। तो इसलिए क्या है कि राजस्थान के दो ऐसे दुर्ग हैं जो जहाँ पे क्या है कि आबादी वगैरह है, जनसंख्या वगैरह है, वो निवास करती है, इसीलिए इसको लिविंग फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखोगे। अगला दोस्तों, राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्थान का अजय दुर्ग कहलाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा तारागढ़। अजमेर का जो तारागढ़ है वो राजस्थान का अजय दुर्ग के नाम से जाना जाता है। और इसी दुर्ग को गढ़बिटली अजय मरुग दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक मीरा साहब की दरगाह है। कौन से साहब की? मीठे साहब की दरगाह है, वो गारगोन किले के अंदर है। और मीरा साहब की जो दरगाह है वो तारागढ़ के अंदर है। ये भी आप याद रखोगे। और अकबर के द्वारा महाराणा जो प्रताप है उनके खिलाफ क्या किया? अभियान वगैरह, राजस्थान में कोई भी अभियान वगैरह है उसको यहीं से तारागढ़ किले से संचालित किया जाता था। यहाँ पे एक सीसा खान, एक प्राचीन गुफा है, वो भी याद रखोगे। और जो तारागढ़ का जो किला है उसको राजस्थान का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? कौन से दुर्ग को कहते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? तारागढ़। राजस्थान का गौरव कौन सा है? चित्तौड़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है जो राजस्थान के गौरव के नाम से प्रसिद्ध है, वो कौन से पठार पर स्थित है दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? मेसा का पठार। ठीक है, अगला देखिए, कुंभलगढ़ को किस राज्य की संकटकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता है? जो मेवाड़ के राज्य है उसकी संकटकालीन राजधानी के रूप में कुंभलगढ़ को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला कौन सा है? मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस दुर्ग को जीतने में अंग्रेजों को बार बार असफल होना पड़ा था? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग था जिसको अंग्रेजों को बार बार हार का सामना करना पड़ा था। और वो दुर्ग कौन सा था दोस्तों? बयाना, भरतपुर का जो दुर्ग है, भरतपुर का जो किला है, उसको जीतने के लिए अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन बार बार क्या कि हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस किले के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पे सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है? राजस्थान का इतना दूर ये दुर्ग स्थित है और इतना मतलब कठिन परिस्थितियों के अंदर स्थित धावन दुर्ग के रूप में जाना जाता है। सोनारगढ़ का जो किला है जैसलमेर का, जहाँ पे पीले पत्थरों से निर्मित ये दुर्ग है। और यहाँ पे इस सोनारगढ़ पहुँचने के लिए वही पहुँच सकता है। प्राचीन काल के अंदर ये प्रचलित था कि पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पे सवार होकर ही सोनारगढ़ पहुँचा जा सकता है। तो ये भी आप कथन याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा किस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे महल बनाए गए थे? ये एक जैसे महल कौन से? जिनको माधवेंद्र पैलेस के नाम से जाना जाता था। जो 9 महल थे जो एकदम हूबहू थे, एक जैसे। और वो कौन से किले के अंदर है दोस्तों? नाहरगढ़ के अंदर। और निर्माण किसने करवाया? सवाई माधो सिंह द्वितीय के द्वारा। माधवेंद्र पैलेस कहाँ स्थित है? तो याद रखोगे जयपुर के नाहरगढ़ के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर के नाम से जाना जाता है? कितना प्यारा क्वेश्चन। राजस्थान का गौरव आपको बता दिया, राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग है ये भी बता दिया। अब ये आंसर दो आप मेरे को कि किस दुर्ग को राजस्थान के वेल्लोर के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ दुर्ग है उसको राजस्थान के वेल्लोर के नाम से जाना जाता है। जेम्स टोड है उसके द्वारा इसको एक अभेद दुर्ग कहा गया था। और इसको ये चंबल और बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। कौन सी नदियों के दोस्तों? चंबल और बामनी नदी। ठीक है, उसके संगम पे स्थित है भैंसरोडगढ़ दुर्ग, याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया तेल, हमीरहट और चढ़े न दूजी बार, ये कौन से दुर्ग के बारे में संबंधित है दोस्तों? क्या? एक तो तिरिया, दूसरा तेल और हमीरहट और चढ़े न दूजी बार। तो ये 3 चीज़ प्रसिद्ध थी जिनको बार दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता अपनी हट से। ठीक है, तो ये रणथंभौर दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। हमीरदेव चौहान, वो हमीरहट के लिए कौन सा किला प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर दुर्ग है राजस्थान का, वो हमीरहट के लिए जाना जाता है। और रणथंभौर जहाँ पे राजस्थान का पहला सांका हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ 1301 के अंदर, और हमीरदेव चौहान के द्वारा उस समय अलाउद्दीन खिलजी से टक्कर ली गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ के वास्तुकार कौन थे? कौन से दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और वहाँ पे विजय स्तंभ बना हुआ है, उसके वास्तुकार थे जेता। कुंभलगढ़ किला है उसके वास्तुकार कौन थे? मंडन। लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर विजय स्तंभ है वो जेता, राव जेता के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा गढ़ है वो सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है?
कौन से गढ़ के नाम से दोस्तों? सुदर्शनगढ़ के नाम से। तो ये कौन सा है? नाहरगढ़ का किला, जहाँ पे माधवेंद्र द्वितीय सिंह के द्वारा माधवेंद्र महल, एक जैसे 9 महल है जो विक्टोरिया शैली के अंदर, ये भी मेरे को याद आया, मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक जैसे महल 9 महल कहाँ पे बने हुए? माधवेंद्र पैलेस के रूप में नाहरगढ़ के अंदर, जो विक्टोरिया शैली के अंदर है। और इसी किले को सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप याद रखोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज है वो कहाँ पे स्थित है? तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? मेरे को बताओ जल्दी आप। चित्तौड़गढ़ है या कुंभलगढ़ है? तो चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़ के अंदर गोरा बादल महल, गोरा बादल की वीर गाथा के लिए भी चित्तौड़गढ़ को जाना जाता है, और वहाँ पे एक नवलखा बुर्ज भी है। अगला क्वेश्चन, आमेर महल के अंदर दीवान ए आम, इसका निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसका आंसर क्या होगा? मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा आमेर महल के अंदर दीवान ए आम, जहाँ पे क्या है कि आम लोगों से क्या है कि राजा के द्वारा मुलाकात वगैरह की जाती थी और समस्या वगैरह सुनी जाती थी, तो मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा आमेर महल के अंदर दीवान ए आम का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर क्या कि बहुत सारे मंदिर हैं, और उसी के अंदर ये मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है दोस्तों, उसको हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है, लेकिन एक सतबीस देवरी का जो मंदिर है दोस्तों, वो एक प्रमुख जैन मंदिर है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, जो चित्तौड़गढ़ किले के अंदर स्थित है। ये तीनों के तीनों मंदिर भी वहाँ पे है, साथ में मीराबाई का भी है, नीलकंठ भी है, नीलकंठ महादेव का मंदिर भी है, समदेश्वर महादेव का मंदिर भी है, और ककड़ेश्वर महादेव का मंदिर भी है। तो इस तरह क्या है कि चित्तौड़गढ़ को हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से, कितना प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग महाराणा कुंभा के द्वारा निर्मित दुर्ग नहीं है? तो महाराणा कुंभा के द्वारा राजस्थान के वेल्लोर के नाम से प्रसिद्ध भैंसरोड के एक दुर्ग है, वो महाराणा कुंभा के द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन बासंती दुर्ग, भोमट दुर्ग और मचान दुर्ग है, वो महाराणा कुंभा के द्वारा बनाए गए थे। राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा किले हैं वो किसी ने बनाए हैं, तो महाराणा कुंभा ने बनाए थे, जिसमें बासंती, भोमट, मचान, कुंभलगढ़, कटारगढ़ ये दुर्ग हैं, इसका निर्माण। अगला क्वेश्चन, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराजा राय सिंह के द्वारा, महाराजा राय सिंह के द्वारा जूनागढ़ किला है उसका निर्माण करवाया गया था, यह आप याद रखोगे। इसके अलावा जूनागढ़ किला है, उसके बारे में कोई और चीज़ बता सकते हो क्या मुझे? इंपॉर्टेंट कोई बहुत अच्छा कोई फैक्ट वगैरह हो इसके बारे में, और कोई फैक्ट वगैरह। इसको ज़मीन के जेवर के नाम से भी जाना जाता है, ज़मीन के जेवर के नाम से भी जाना जाता है। ये एक धावन दुर्ग है दोस्तों, धावन और भूमि दुर्ग के नाम भी जूनागढ़ का किला। अगला दोस्तों, किस दुर्ग को सबसे ऊंचा भाग है वो मीरान शाह की दरगाह स्थित है? तो दुर्ग का एक सबसे ऊंचा भाग है वो तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ एक बूंदी के अंदर भी है, लेकिन तारागढ़ अजमेर वाला जो किला है वहाँ पे उसका दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग है, वहाँ पे मीरान शाह की दरगाह स्थित है, ये भी आप फैक्ट याद रखोगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विश्व विरासत दुर्ग के अंदर घोषित नहीं किया गया? राजस्थान के कितने दुर्ग हैं? 6 दुर्ग हैं या 5 दुर्ग हैं जिनको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल के अंदर शामिल किया गया था? आप रट लीजिए दोस्तों, उनकी कौन से ईयर के अंदर घोषित किया गया था, 5 किले या 6 किले हैं वो रट लीजिए। लेकिन जो मांडलगढ़ का किला है, मांडलगढ़ का जो किला है उसको यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है, लेकिन आमेर, जैसलमेर का सोनारगढ़ और गारगोन के जो किला है उसको भी शामिल किया गया, रणथंभौर को शामिल किया गया है। ठीक, जोधपुर दुर्ग में कौन कौन सी तोप है वो देखने को मिल सकती है? तोप का कारखाना कहाँ पे? जयगढ़ के अंदर। लेकिन जोधपुर दुर्ग के अंदर गुब्बारा, नुसरत, नागपाली और गजक, ये 4 तोप है वो आपको जोधपुर दुर्ग के अंदर देखने को मिल सकती है। कौन कौन सी? गजक, नागपाली, नुसरत और गुब्बारा। ठीक है, ये चारों याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरा हुआ ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग कौन सा है? जो परवन नदी के किनारे है दोस्तों, चंबल की सहायक नदी है परवन नदी, उसके किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित शेरगढ़ का जो किला है वो एक ऐतिहासिक दुर्ग है। ठीक, ये याद रखोगे। ये कुछ दुर्ग से जुड़े हुए 50 आपके सामने क्वेश्चन MCQs हैं वो लेके आया, और मुझे उम्मीद है, मेरा पहली क्लास थी दोस्तों, तो उसके लिए मेरे को माफ़ करना। मैंने कोशिश की है कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस वगैरह तैयार कर सकूं, और मैं सेकंड जो सीरीज़ है उसमें राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता और सिक्के
और थर्ड के अंदर मेले और त्यौहार वगैरह है। इस तरह अपन क्या है कि प्रत्येक टॉपिक के 50 से 60 क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन के माध्यम से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको टारगेट करना है, अपनी बात छोड़ना नहीं है। हट रखिए, हमीर हट रखिए एक तरह की। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद सुनने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।